मैंने ईमान को मना कर दिया, कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए इनके घर के में से किसी की भी, तो तुमने रिसीव नहीं करनी। अब ये बड़ों का नाम लिया ना, तो फिर अब ये बड़ों से बात करें, मेरे साथ बात करें, भाई के साथ बात करें, फिर हम भी कहेंगे कि तुम भी अपने बड़े लेकर आओ। ये जो मोटे चोटे फेर रहे हैं ना इसके इर्द गिर्द, इन ये सब लेके आए, सिग्मा मोटर्स वाला वो अली भी इनको भी लेके आए, ये जमान साहब को भी लेके आए, और भी जो इसके ताया चचा हैं। बाप की तो वैल्यू ही नहीं ना, वो तो जूते में के बराबर है, वो तो बेचारा, उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। तो चंद बड़े लेकर आए फिर ये भी हमारे घर। तो फिर सुना फिर आप, ये जी ईमान की वालदा का मैसेज है कि मैंने ईमान को मना किया कि रजब से कोई बात नहीं करे। और ये जो रजब के इर्द गिर्द चोटे फिर रहे हैं ना, चोटे, ये अब चोटा किसको बोला है ये आपको ज़्यादा ही पता है। फिर उसके बाद अली हो गए, जमान साहब हो गए, इन सबको जो कुछ बोला गया आपने सुना। फिर एंड में रजब के वालिद को क्या बोला गया ये भी आपने सुना कि रजब के वालिद के बारे में कैसे अल्फाज यूज किए गए। ताया चचा हैं, बाप की तो वैल्यू ही नहीं ना, वो तो जूते में के बराबर है, वो तो बेचारा, उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। तो चंद बड़े लेकर आए फिर ये भी हमारे घर। तो फिर बाप की वैल्यू जूते के बराबर है, रजब के बाप की वैल्यू जूते के बराबर है। वो तो ना 2 में ना 13 में। सुना आपने, ये वो बातें हैं जो मेरे पास आज से 2 माह पहले थी। मैं नहीं बोला, मैं चीज़ों को मैसअप नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आगे जिस तरह अपने आप को बोला गया जी हम ठीक थे, पॉडकास्ट के अंदर बैठ के डिस्कस किया गया, बोला गया कि हम तो घर जोड़ना चाह रहे हैं, हमारी तो गलती नहीं है, मासूम बन रहे हैं। क्या ये मासूमियत है? क्या ईमान की वालदा को ग्रुप्स के अंदर लोगों के साथ ये बातें करनी चाहिए थी? चलो बाकी बच्चे थे, क्या ये भी बच्ची थी? मुझे बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने पहले ये बात बोली थी, मुझे इनका घर बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैंने ये बात बोली थी। अल्लाह करे इनका घर बसे, इनका घर बच जाए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच्चाई तो कम से कम लेके